हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के रूप में। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है 12th के एग्जामिनेशन में। चैप्टर को आसानी से समझने के लिए प्रॉब्लम्स बनाना बेहद ज़रूरी होता है, और उसमें भी अगर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। मतलब किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसमें पूछे गए प्रश्नों का पूर्वाभ्यास बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का ये पहला लेक्चर क्वेश्चंस के रूप में। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सवाल है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4, देन पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये पूछा गया है सवाल 2016 और 2018 में, 2 बार इसको पूछा गया है। आइए पहले समझते हैं कि इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए। तो पहले बेसिक से बात शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए किसी घटना की प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE/NS। ये ध्यान देना है कि NS 0 नहीं होनी चाहिए, NS का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए ये सवाल जो है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं PA/B से। PA/B का मतलब होता है A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका हो, यानी B के हो जाने पर A की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं PA/B, और PA/B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इस जानकारी के माध्यम से इस सवाल को बनाते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है 1/4। तो PA/B क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि PA/B निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी A की प्रोबेबिलिटी का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो इस मान का ज़रूरत होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2। PA इंटरसेक्शन B 1/4 था, PB है 1/2, तो आंसर मिल जाएगा इसका आपको। देखिए क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना था, और इसका फॉर्मूला भी आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B था आपका 1/4, और B की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 इंटू 2/1, ये 2 2 जा 4 कटेगा, तो मिलेगा आंसर आपको 1/2। यही आपका आंसर है।
1/2, 1/2। देखिए इसका ऑप्शन कहाँ है 1/2, ये ऑप्शन है आपका बी। उम्मीद है कि आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से गुरु दक्षिणा स्वरूप इसे दूसरे ग्रुप में आप शेयर भी कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिए। और चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ऑप्शन ए में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी डैश बराबर पी ए इंटू पी बी, बी में है पी ए बी डैश बराबर पी ए इंटू पी बी डैश, सी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी डैश बराबर पी ए डैश जोड़ पी बी, पी ए बी डैश बराबर है पी ए डैश गुना पी बी। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसको समझना होगा कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब क्या होगा। अभी आपने पढ़ा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ए बटा बी से। तो पी ए बटा बी का फॉर्मूला अभी आप पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान दीजिए, ये ए और बी कहलाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट यदि बी के होने या न होने से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क न पड़े। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर मिल जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ही हुआ बी के होने या नहीं होने से ए के प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इफ पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी ए देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब पी ए अपॉन बी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये लक्षण हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट का। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी हो जाए। अब इस सवाल को देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो चारों ऑप्शन में है पी ए बी डैश बराबर क्या होना चाहिए। अभी सवाल कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आपको और ध्यान देना होगा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुना पी बी। अब यहाँ जो भी लगा दीजिएगा ए और बी के साथ, तो इसी फॉर्मूला को ये यूज करेगा। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए बी भी लिखते हैं, तो पी ए बी मतलब हो गया पी ए गुना पी बी। अगर हम लिख दें पी ए बी डैश, तो इसका मतलब होगा पी ए गुना पी बी डैश। अगर हम लिख दें पी ए डैश गुना बी, तो इसका मतलब होगा पी ए डैश गुना पी बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का लक्षण है। ये सवाल में आपको पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, तो पी ए गुना पी बी डैश। ऑप्शन देखिए, पी ए बी ए बी डैश बराबर होगा पी ए इंटू पी बी डैश
ऑप्शन बी, यानी इस सवाल को आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मान के चलिए कि 50 सवाल में से 20 सवाल आपको बन जाएगा। 12th बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं उनकी संख्या 100 होती है, लेकिन आपको बनाना है मात्र 50। इस 50 प्रॉब्लम में से 20 प्रॉब्लम के आसपास आपको फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो आज से ही फॉर्मूला याद करना आप शुरू कीजिए। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख देंगे, आपको वो काफ़ी मदद पहुंचेगा उसके माध्यम से तैयारी करने में। फिलहाल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको और कोशिश कीजिए कि इसको बनाया जाए। क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूछा गया है आपको 2017 और 2019 में, 2 बार इस सवाल को पूछा गया है। यहाँ ए और बी पर कोई चर्चा नहीं है कि ए और बी कौन सा इवेंट है, लेकिन दिए हुए डेटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो ज्वाइंट इवेंट है। अब ज्वाइंट इवेंट के लिए कैसा कंसेप्ट होना चाहिए समझिए। अगर किसी सैंपल स्पेस में 2 घटना ए और बी इस प्रकार से हो कि उसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट मिले, तब ऐसी स्थिति में ए और बी जो इवेंट है ये कहलाता है ज्वाइंट इवेंट। और ज्वाइंट इवेंट में ए अथवा बी के होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ए यूनियन बी से, और इनको इवेल्युएट करने के लिए फॉर्मूला होता है ए की प्रोबेबिलिटी जोड़ बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। क्या समझे बात? अगर किसी सैंपल स्पेस में 2 घटना ए और बी इस प्रकार से हो कि दोनों में कम से कम कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, तो ए और बी जो इवेंट है वो कहलाता है ज्वाइंट इवेंट। और ज्वाइंट इवेंट में ए अथवा बी के होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ए यूनियन बी से, और इनके लिए फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स in a sample space S such that they have at least one element in common, then probability of happening the event either A or B is denoted by PA union B and is given by the formula PA union B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब सब वैल्यू को आप रख दीजिए और इवेल्युएट कर दीजिए। ए की प्रोबेबिलिटी है 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 8, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ 3, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ये मिलेगा 4 और 3 7 में से 2 गया 5/8, आंसर हो जाएगा आपका 5/8 जो ऑप्शन है बी। समझ गए होंगे, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। लाइक वगैरह करने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। तब तक हम लोग आपके सामने लाते हैं चौथा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5/8, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ भी आपको कोई अलग सवाल, अलग फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूला में 4 टर्म है, इसमें से कोई 3 दिया हुआ रहे और चौथा निकालना रहे तो डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए ये बेसिक फार्मूला होता है, ये जुबान पे रहना ही चाहिए। ए अथवा बी के होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ए यूनियन बी से। पी ए यूनियन बी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आइदर द इवेंट ए और द इवेंट बी, और फार्मूला होगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इस सवाल में देखिए 3 चीज़ आपको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दिया हुआ है। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ रह नहीं गया। अगर फार्मूला आपको याद है तो सवाल तुरंत बनेगा, चुटकियों में बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान रखते हैं 5/8, ए का प्रोबेबिलिटी 1/4, बी का प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये हमको फाइंड करना है। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और फर्दर एक्सपेंड करते हैं इसको, तो आपको मिलेगा 5/8 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 में 4 एलसीएम होगा तो 1 + 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टर्म को आप इधर ले आइए, यानी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या मिलेगा, तो 3/4 माइनस 5/8। अब हम पूछेंगे कि क्या ये आपसे सोल्व हो जाएगा, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, यस सर सोल्व हो जाएगा। तो आप सोल्व कर लीजिए। 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 -5, यानी 1/8 इज द राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन क्या है भाई, तो ऑप्शन आपका बी है 1/8, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। लीजिए देखिए सवाल क्या है और कोशिश कीजिए बनाइए इसको। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3/4। तो कह रहा है कि पी ए अपॉन बी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पी ए अपॉन बी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पी ए अपॉन बी, और इनका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी आपको पी ए बटा बी निकालने के लिए पहले आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला पी ए यूनियन बी पर जाना होगा। पी ए यूनियन बी का फार्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एवरग्रीन फार्मूला है, सदाबहार फार्मूला है, प्रत्येक चैप्टर में ये लागू होता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। ये एकदम आप वीडियो देखेंगे तो आपको सुनते सुनते ये फार्मूला याद हो जाएगा। इतना बार हम इस फार्मूला को रिपीट करेंगे, पूरे इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। तो आज तो ये पहला लेक्चर है और आगे भी लेक्चर इसका जाते रहेगा प्रोबेबिलिटी का पर डे। तो आप देखेंगे कि इस फार्मूला को हम कितना यूज करते हैं, लगभग सवाल में इसका यूज होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है आपका 3/4, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/5,
बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/5 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, इसको निकाल लेंगे। चलिए इनको इधर ले आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 2 और 3 5/5, यानी ये 1 हो जाएगा। ये पूरा क्वांटिटी हो जाएगा 1 में से घटा देंगे 3/4, तो 1 - 3/4 यानी 4 - 3 1/4। ये पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। पर हमको क्या निकालना था? पी ए बटा बी। तो पी ए बटा बी बराबर क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने क्या निकाल दिया? 1/4 में डिवाइड कर देंगे किस से? पी बी से। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/5 बी की प्रोबेबिलिटी। तो ये बदल जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 5/3। तो आंसर हो जाएगा 5/12। 5/12 ऑप्शन ए हो गया। फिर से इसको आप समझना चाहें तो देखिए, पी ए बटा बी निकालना था। इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी को पहले हमको निकालना होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पी ए यूनियन बी के फॉर्मूला से चलेंगे। और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/4, पी ए दिया हुआ है 2/5, पी बी दिया हुआ है 3/5। अननोन कौन है? पी ए इंटरसेक्शन बी। इनको इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 होगा। 2/5 प्लस 3/5 यानी 5/5 यानी 1। और ये 3/4 जाएगा माइनस में, तो 1 - 3/4 बराबर होगा 1/4। ये किसका वैल्यू मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। हम निकालना क्या चाहते हैं? पी ए बटा बी। तो पी ए बटा बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1/4 अभी निकाले हैं। और बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/5। यहाँ देखिए बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/5, ये देखिए। तो जब इस 3/5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी 5/3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 × 5, नीचे हो गया 4 × 3, तो मिल गया 5/12, जो आपका ऑप्शन क्या था? ए था। आई होप ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल सरल अंदाज में हम सवाल बताने का प्रयास करते हैं। अब आप कितना समझते हैं ये तो आप कमेंट के द्वारा ही हमको बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि हमें लगे कि हाँ आप वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हमारे मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है। निश्चित रूप से एक अच्छा सा कमेंट डालने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। गुरुदक्षिणा के स्वरूप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सके, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। हाँ, स्मार्ट बोर्ड पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन कंटेंट में किसी प्रकार की आपको कमी नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा नहीं, वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।